Hi, I'm Atrika and honey to my friends. I'm an Indian student preparing for GKS 2026 to study in Kuwait. And I share my journey, my art and some GKS information here. So if you are interested in GKS or in my journey, so hit that subscribe button and don't forget to turn on the bell icon. You're all I can think of. Every drop I drink up. You're my soda pop, my little soda pop. GKS scholarship है, PUBG का टूर्नामेंट नहीं है. Some people are making wildest mistake in their forms. And I'm like, baby girl, this is your scholarship, not your Instagram bio. Take it seriously. So today I'm telling you top 10 GKS mistakes you must avoid. मतलब rejection letter मिलेगा, वो भी free of cost. Mistake number 1, apostille confusion. Apostille कब करवाना है? First round की apostille चाहिए कि नहीं चाहिए? और चाहिए तो कैसे भेजना है, कैसे स्कैन करना है, मतलब apostille कैसे स्कैन करके भेजेंगे? तो एट दी फर्स्ट पहले मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था कि अपोस्टाइल चाहिए कि नहीं चाहिए ऑनलाइन राउंड, बट नाउ आई एम कंफर्मिंग यू कि अपोस्टाइल चाहिए ऑनलाइन राउंड. ओके, तो अपोस्टाइल ही डॉक्यूमेंट्स आप डालेंगे एंड देन अभी टाइम है आपके पास, अपोस्टाइल करा लीजिए. आपके अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे और आपको जो अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, मतलब कॉपीज मिलेंगी, उन कॉपीज को स्कैन करना है. ठीक है, हाँ, उन कॉपीज को स्कैन करके अपलोड करना है. तो अपोस्टाइल इज मस्ट, अपोस्टाइल मत भूलना. मैंने लाइक बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की एंड देखा, मैंने गाइडलाइन सही से पढ़ा, एकदम आंखें गड़ा के पढ़ा एकदम, तो मुझे दिखा कि अपोस्टाइल इज मैंडेटरी फॉर बोथ द राउंड. ओके, ऑनलाइन राउंड एंड फर्स्ट राउंड दोनों के लिए अपोस्टाइल चाहिए. मिस्टेक नंबर 2, वेटिंग फॉर डेडलाइन. प्लीज डेडलाइन का वेट मत करो. अगर आपकी डेडलाइन 31st है तो आप 30 की रात में प्रिंटर ढूंढने बैठ रहे हो. ब्रो, असाइनमेंट नहीं है कि कोई भी जुगाड़ चल जाएगा, स्कॉलरशिप है ये. तो डेडलाइन का वेट मत करो, अभी से सब कुछ प्रिपेयर करो. अगर तुम्हारा प्रिपेयर है तो सोचो मत, ज्यादा ओवरथिंक मत करो, तुरंत अपलोड कर दो. एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ओवरथिंकिंग हो रहा था, जबकि मेरे पास सब प्रिपेयर रखा था, सब कुछ मैंने फिल कर दिया था, उसको ड्राफ्ट में सेव करके रख ली थी. मैं बार बार देख रही थी कि कुछ गलती है. मेरा बहुत माइंड ओवर स्ट्रेस हो गया था और बहुत सारे एक अंदर से फियर होता है ना कि अभी सबमिट कर दिया, उसके बाद करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा. बट इतना स्ट्रेस लोगे तो कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी. तो प्लीज इतना स्ट्रेस मत लो. अगर आपके पास चीजें रेडी है तो अपलोड कर दो, डेडलाइन का वेट मत करो. कभी कभी जो होता है ना कि डेडलाइन पास आ रही है, बहुत सारे बच्चे डेडलाइन का वेट करते हैं या बाद में अप्लाई करते हैं, लाइक उनका डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होता है तो वो बाद में अप्लाई करते हैं. तो उससे क्या है, एंड मोमेंट आएगा तो आपका पैनिक बढ़ेगा. ठीक है, और अगर एंड मोमेंट पे आपका सर्वर क्रैश हो गया या फिर वेबसाइट एरर दिखाया या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए, तो भाई पैनिक जो हो गए ना, आप सच बता रही हूँ. इसलिए एंड का वेट मत करो, अभी से सब कुछ देख लो, देख दाख के अप्लाई कर दो. क्योंकि जब मैं अपलोड कर रही थी अपने डॉक्यूमेंट्स, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे थे एक्चुअली, क्योंकि वो शायद पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी. शायद फाइल का साइज बड़ा हो सकता है वो, या पीडीएफ का साइज बड़ा हो सकता है. तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कंप्रेस किया, उसको दोबारा पीडीएफ फॉर्म में किया, किसी और वेबसाइट से करवाया, अडोबी से करा, ये करा, बहुत सारी चीजें ट्राई की, तब जाके वो अपलोड हुआ. तो ऐसा भी चीज आ सकता है. तो एंड मोमेंट में करने बैठोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, डेडलाइन निकल गई तो क्या करोगे? तो इसलिए एंड मोमेंट का वेट मत करो, जल्दी से अपना डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो और अपलोड करो, अप्लाई करो. बस उससे आपका माइंड भी पीस में रहेगा. और एक बार अप्लाई हो गया तो समझो इट्स आउट ऑफ योर हैंड. अब आप बस रिजल्ट का वेट कर सकते हो, इसलिए ज्यादा ओवरथिंक मत करना. मिस्टेक नंबर 3, LOR नॉट सील. LOR है कोई चिप्स का पैकेट नहीं है जो खोला फिर पैक करके टेप लगा कर दिया. उसमें अगर एक भी स्क्रैच आया ना, या एक भी मतलब उनको लगा कि ये खुला हुआ है, तो तुरंत आपका LOR जो है वो रिजेक्ट करेंगे वो. ठीक है, तो उन लोगों को पता लग जाता है. तो उसमें ना ही एक स्क्रैच आना चाहिए, ना ही कुछ भी होना चाहिए. और टीचर से आपने बोल देना सही से सील करके भेजिए. ठीक है, आपके पास आपको फर्स्ट राउंड में 2026 ऑनलाइन हो गया है, तो आपको फर्स्ट राउंड में सिर्फ फॉर्म 4 भर के आपको सबमिट करना है. बाकी जो रिकमेंडेशन सील्ड आपको मिलेगा उसको रखना है. आप जब फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो जाओगे ऑनलाइन वाले, तब आपको रिकमेंडेशन लेटर भेजने को बोला जाएगा उन लोग की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से. आपसे पूछा जाएगा आपके पास रिकमेंडेशन लेटर और जितने भी आपका फॉर्म वॉर्म है सबको आप सेट में बना के भेज दो, तब आपको भेजना है. अभी आप उसको टच मत करना प्लीज. सील खराब हुआ तो आपका रिजेक्शन हो सकता है. तो ये मिस्टेक अवॉइड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. मिस्टेक नंबर 4, रॉन्ग ट्रैक. देखो मिस्टेक्स जो होती है, ट्रैक चुनने में कई लोग मिस्टेक कर देते हैं. वो लोग ये नहीं देखते हैं कि उनके हिसाब से उनके सुटेबल कौन सा ट्रैक है. लाइक MSc ट्रैक थोड़ा सा टफ होता है, बट उसमें वाइडर चॉइस मिलती है यूनिवर्सिटीज की. एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक मतलब सीट मतलब जल्दी ले लेते हैं, पर क्या होता है कोटा लिमिटेड होता है किसी यूनिवर्सिटी का. मैंने बहुत लोग देखे हैं ऐसे जिनका लाइक इसी वजह से नहीं हुआ. वो लोग पूरा सिलेक्ट हो गए थे, लाइक उन्होंने यूनिवर्सिटी ट्रैक से पूरा मतलब अपना प्रोसेस करके सिलेक्ट हो गए थे, पर यूनिवर्सिटी का कोटा ही कम हो गया, यूनिवर्सिटी का कोटा ही फुल हो गया, तो वो रिजेक्ट हो जाता है, लाइक नहीं मिलती उनको स्कॉलरशिप. तो ऐसा भी होता है. तो ये भी ध्यान में रखना. मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट ये ध्यान में रखना. तो अपने हिसाब से आप ट्रैक चूज करना प्लीज. लाइक ऐसे ही अंधाधुंध किसी भी टिक मत कर देना और लास्ट मिनट चेंज मत करना.
जैसे कि अभी तो जो अपडेट आया है उसकी वजह से बहुत लोगों को ट्रैक चेंज करना पड़ा, बट उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं पहले मैं यूनिवर्सिटी से बनूंगा फिर लास्ट टाइम ट्रैक चेंज कर देते हैं, क्योंकि दोनों ट्रैक सिमिलर है बट कुछ पॉइंट्स उनके अलग हैं, तो आपको वो ध्यान में रखना है। तो अचानक ऑन दी स्पॉट लास्ट में ट्रैक चेंज करने से आपसे गलतियां हो सकती हैं, तो ये गलती अवॉइड करना प्लीज। मिस्टेक नंबर 5, कॉपी पेस्ट LOR या स्टडी प्लान। पूछा गया है बाइक कोरिया और आप लिख रहे हो बिकॉज ऑफ के ड्रामास, मुझे के ड्रामास बहुत पसंद है। तो बेबी गर्ल, दिस इज नॉट योर नेटफ्लिक्स वॉच लिस्ट, दिस इज योर स्कॉलरशिप SOP एंड स्टडी प्लान। टेक इट सीरियसली प्लीज। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो आप लिख सकते हैं आई वांट टू एक्सप्लोर कोरिया टेक मेथड्स, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। और अगर आप बिजनेस फील्ड से हैं तो आप लिख सकते हैं आपको कोरिया के इकोनॉमी के बारे में जानना है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानना है, तो बहुत कुछ है जो लिख सकते हैं आप। मेक योर SOP पर्सनल, प्रैक्टिकल एंड रियल, वो ज्यादा अच्छा साउंड करता है। ये मिस्टेक भी अवॉइड करना। डोंट जनरेट योर SOP फ्रॉम AI। रिव्यूअर्स जो होते हैं हंड्रेड्स ऑफ SOP रिव्यू करते हैं हमेशा, तो उनको पता होता है कि क्या AI है और क्या बच्चे ने खुद से लिखा है, तो प्लीज खुद से लिखना। इससे आपका रिजेक्शन चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा और आपका सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाएगा, तो ये मिस्टेक अवॉइड करना। मिस्टेक नंबर 6, फेक मार्क्स और स्पेलिंग एरर्स। सम पीपल सेंड द डॉक्यूमेंट्स विद रॉन्ग स्पेलिंग, रॉन्ग नेम, रॉन्ग नंबर और बाद में बोलते हैं एफिडेविट लगा देंगे। क्या ही चीज, भाई स्कॉलरशिप है, डिटेल्स मैटर। Please check your documents thrice, not once, not twice, like thrice. कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई स्पेलिंग मिस्टेक या आप जैसे अपलोड कर रहे हो कोई नंबरिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई है, नेमिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई है, ये सब आपको चेक करना है। और प्लीज डोंट बी केयरलेस, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो। ये मिस्टेक अवॉइड करना प्लीज। मिस्टेक नंबर 7, डॉक्यूमेंट्स मेस। तो डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेबल करके नहीं लगाओगे, नंबरिंग में नहीं लगाओगे, एक सीक्वेंस में नहीं लगाओगे, तो रिव्यूअर्स को रिव्यू करने में मुश्किल हो। तो जहां आपने उनके लिए मुश्किल खड़ी की वहां आपका चांसेस, वहां का इंप्रेशन थोड़ा डाउन पड़ा, चांसेस थोड़ा डाउन पड़ा। तो मेक रिव्यूअर्स रिव्यू योर एप्लीकेशन इजी। तो अच्छे से जब आप ऑनलाइन भी अपलोड कर रहे हो तो अच्छे से उसका नाम रखो, अच्छे से अपलोड करो, सीक्वेंस वाइज जो दिया गया है उसी में वही फाइल अपलोड करनी है। चेक करो 3-4 बार और एक चेकलिस्ट बना लो कि ये हो गया है, जैसे ट्रांसक्रिप्ट हो गया, मेरा हाई स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, व्हाट्सएप सर्टिफिकेट हो गया, सिटीजन प्रूफ हो गया, सब कुछ टिक करते जाओ। तो इससे आप भूलोगे नहीं, गलती नहीं करोगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाओगे। तो अवॉइड दिस मिस्टेक नंबर 8, इग्नोरिंग योर ईमेल्स। अपडेट्स, इंटरव्यू कॉल्स एंड इन्फॉर्मेशन ईमेल्स में ही आते हैं, तो आपको अपने ईमेल्स रेगुलरली चेक करने हैं। सिर्फ ईमेल ही नहीं चेक करना है, आपको अपना स्पैम बॉक्स भी चेक करना है। कभी कभी जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में भी चले जाते हैं, तो देखते रहना ईमेल्स रेगुलरली। अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है तो आपको बस अब अपना ईमेल देखना है और वेबसाइट पे देखना है। रिजल्ट आएगा तो ईमेल पे आपको पता चलेगा, इन्फॉर्मेशन अपडेट सब ईमेल पे पता चलती है, तो ईमेल चेक करना जरूरी है। इग्नोर करना अवॉइड करो। मिस्टेक नंबर 9, जैसा कि इस साल एप्लीकेशन ऑनलाइन हो गया है तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म में फोटो सबमिट करने को दिया जाता है, लाइक साइज बता दिया जाता है, लाइक 3 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर शेल साइज। तो मिस्टेक अवॉइड करनी है कि आपको अपना सेल्फीज नहीं लगाना है, फिल्टर फोटो नहीं लगाना है, एल्बम की फोटो नहीं लगाना है। आपको नॉर्मल लाइटिंग में व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक फोटो लगाना है। देखो टाइनी डिटेल्स हैं पर वो मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप है, इसको सीरियस लो, बहुत कॉम्पिटिशन है स्कॉलरशिप में। अवॉइड करो ये मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 10, ओवर थिंकिंग एंड अंडर थिंकिंग। दोनों ही टाइप के लोग होते हैं। कोई हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस देखेंगे हाउ टू अप्लाई और फिर अप्लाई नहीं करेंगे ओवर थिंकिंग के चलते, और कुछ लोग होते हैं बिना गाइडलाइंस पढ़े, बिना वीडियोस देखे अप्लाई कर देते तुरंत। तो ना ही ओवर थिंकिंग करना है ना ही अंडर थिंकिंग करना है, बैलेंस रखना है। आपको एक बार गाइडलाइंस पढ़ना अच्छे से, 1-2 वीडियोस देखना है, प्लान करना है और अप्लाई करना है। बैलेंस इज द की। सो अवॉइड दिस मिस्टेक। ना ही ओवर थिंकिंग करो ना ही अंडर थिंकिंग करो, बैलेंस रखो। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स, पहला सारे अपने डॉक्यूमेंट्स का सॉफ्ट कॉपी एंड फिजिकल कॉपी अपने पास रखो सारे डॉक्यूमेंट्स का। सेकंड, आप एक चेकलिस्ट बना लो, नंबरिंग करो, इससे आपका कंफ्यूजन और मिस्टेक्स जो आप करते हो वो अवॉइड करने में हेल्प करेगा। लाइक चेकलिस्ट बनाओ क्या क्या आपने अभी तक कर दिया है और आपको क्या करना है और उसमें टिक करते रहो, तो आप इससे कंफ्यूज कम होगे और मिस्टेक कम करो। सो गाइस, यही थे टॉप 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन जीटीएस 2026 एप्लीकेशन। सो ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको किस पार्ट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है या किस पार्ट में दिक्कत होती है, और ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी कंफ्यूजन क्लियर करते हुए बनाऊं। और हाँ, एक लास्ट चीज, थाउजेंड्स ऑफ अप्लाई, कंपटीशन टफ है, बट जो लोग गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, अच्छे से अप्लाई करते हैं, केयरलेस नहीं होते हैं, मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं, वही लोग आगे निकलते हैं। तो डोंट स्ट्रेस योर माइंड। बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी लेना आपसे मिस्टेक करा सकता है। ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपसे मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो डोंट स्ट्रेस, बस अच्छे से गाइडलाइंस पढ़ो, उसके हिसाब से रूल फॉलो करते करते उसको चलो और अप्लाई करो। मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस है।
आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए. रिमेंबर, प्रिपरेशन प्लस केयर प्लस कामनेस इक्वल्स टू सक्सेस. फॉलो द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ, और एक दिन तुम भी कोरिया जाओगे और अपने ड्रीम्स को पूरे करोगे. ऑल द बेस्ट. बाय बाय. Don't get me dirty, love on me, love